यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तब a नॉन इक्वल टू 0 है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा उसका व्युत्क्रम क्या है? तो दूसरा 1/अल्फा होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है? 1/अल्फा। इसने कहा एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो अब दो मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ बीटा की जगह 1/अल्फा है, क्योंकि हमने एक मूल अल्फा लिया है तो दूसरा उसका व्युत्क्रम हो गया 1/अल्फा। तो अल्फा गुणा 1/अल्फा बराबर c/a ऐसे। c कांस्टेंट है और a है वो x² का गुणांक है, तो ये अल्फा से अल्फा कट गया, a को 1 से गुणा किया तो a बराबर c, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण x² - a + b गुणा x + k = 0 का एक हल a है तो k का मान ज्ञात करिए। ठीक है, इसका एक हल दे रखा है a, तो इसके अगर दो, देखो x के पावर 2 है हाईएस्ट, तो अगर दो मूल अल्फा और बीटा लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक ये रहा, और माइनस हम -b/ लेते हैं तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, a + b/1 ऐसे। और एक क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। c है वो कांस्टेंट है, k/a क्या है? a है, इसके आगे कुछ नहीं है, x² के गुणा में, तो एक है, इसका मतलब यहाँ एक। ठीक है, अब हमें रिलेशन बताना है, k का मान ज्ञात करें, k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, k की वैल्यू क्या होगी तो निकाल सकते हैं। देखो एक हल तो हमें ये दे रखा है, ठीक है, एक हल अगर ये दे रखा है तो मैं यहाँ अल्फा की जगह ये रख देता हूँ, a + बीटा बराबर हो गया a + b। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर हो जाएगा b, है ना, b आ गया, बीटा बराबर b आया। तो अल्फा की जगह तो हम a रखेंगे और बीटा की जगह b रखेंगे, तो k की वैल्यू आ गई ab। तो k की वैल्यू तो ab आ गई, क्योंकि एक वाल तो a हो गया, और बीटा की वैल्यू हमने निकाल दी। यहाँ a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बीटा की बराबर b आ जाएगा, बीटा बराबर b आया, तो बीटा की जगह b और अल्फा की जगह a रखते हैं, बराबर k है तो ab बराबर k आया, तो k बराबर ab आ गया, यानी कि ऑप्शन बी सही है।